हेलो दोस्तों, मैं हूं फराज खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडिट ट्रिक्स में। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी, काफ़ी दिन से कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा बिजी था, फैमिली को टाइम दे रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट थैंकफुली आ गया हूँ फिर एक नया टूल लेकर आप लोगों के सामने। तो आज जिस टूल पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पेन टूल। पहले ही बहुत डिले हो चुका है, तो अब ज़्यादा डिले नहीं करते, चलते हैं सीधे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं पेन टूल को सीखने की। वेलकम बैक एवरीवन। पेन टूल हमारे टूल बॉक्स में 5th नंबर का टूल है। अगर आप अपना माउस बटन लाकर उसके ऊपर होवर करेंगे तो देखिए इसको आपको शॉर्टकट भी दिखा रहा है। इसका शॉर्टकट है पी फॉर पैरेट। यानी कि अगर आप अपने कीबोर्ड पर पी बटन प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। बट इस टूल का यूज़ करने के लिए सेम थिंग जो हमने पहले की है, आपको कोई ना कोई फुटेज, इमेज या ऑडियो टाइमलाइन पर रखना होगा। तो पहले चलिए हम इसे फुटेज के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई भी फुटेज ले सकते हैं, XYZ कोई भी फुटेज। देखिए थोड़ा सा इस टाइमलाइन को बड़ा कर लेते हैं। टाइमलाइन को बड़ा करने का शॉर्टकट वैसे तो आप यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे लाएंगे, देखिए आपकी टाइमलाइन का ये पोर्शन जो है वो बड़ा हो रहा है। इसी तरह आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+ अगर प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर ये माइनस वाला उसके बराबर वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ा करके थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा देखिए, अब आपको अगर यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है तो बेसिकली हमारी ओपेसिटी की लाइन है। पेन टूल को लाकर एक यहाँ पर क्लिक कर दें तो पॉइंट ऐड हो गया है। ऐसे ही आप इस लाइन पे कहीं भी ले जाकर पॉइंट ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा। जस्ट आपको करना क्या है कि अपने पेन टूल को इस लाइन पर लेकर आना है एंड जस्ट प्रेस द बटन। हमने जो क्लिक करके यहाँ पर ये पॉइंट लगाया है दिस वन, अगर हम इस पॉइंट को दोबारा पेन टूल से पकड़ें या हम इसको सिलेक्शन टूल से भी पकड़ सकते हैं और इसे अगर नीचे ले आए तो अब देखिए क्या होगा। अब आपकी फुटेज में एक फेड इन इफेक्ट लग गया, यानी आपकी फुटेज जो है बहुत स्लोली अपीयर होगी। मतलब जैसे एकदम डायरेक्टली जो फुटेज आ जाती है, डायरेक्टली कोई चीज़ आ जाती है ऑल ऑफ अ सडन, वैसा नहीं होगा। बहुत स्मूथली आपकी फुटेज जो है स्क्रीन पर अपीयर होगी। नाउ वॉच इट। फॉर एग्जाम्पल आप इसे सेलेक्ट करके बैक प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट आपकी फुटेज आ रही है, कोई इस पर फेड इन इफेक्ट नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे और इसे प्ले करेंगे, देखिए बहुत स्लोली आपकी फुटेज अपीयर हो रही है। इसी तरह आप इसमें एक फेड आउट इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप इस फुटेज की वो जहाँ से भी इसको एंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसे यहीं से एंड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दीजिए और एक पॉइंट लास्ट में, और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे पकड़कर नीचे ले आइए बस। अगर आप अपनी ओपेसिटी के उसमें जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट ऐड हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपकी ओपेसिटी 99.8 है। अब जैसे ही आप इसे प्ले करेंगे और आपकी फुटेज फॉरवर्ड होगी तो देखिए वो स्लोली फेड आउट होना शुरू हो गई है। एक काम तो हमारे पेन टूल का ये है कि हम इससे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम अपने सिलेक्शन टूल से भी ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ इस वाली लाइन पे देखिए लेकर आएंगे अपने सिलेक्शन टूल को और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे भी ये पॉइंट ऐड हो जाएंगे और इससे भी पकड़कर हम इसे नीचे कर सकते हैं। मतलब सेम काम जो पेन टूल से हमने किया वो काम हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल इसके साथ कोई और फुटेज रखना चाहते हैं, कोई भी फुटेज, यानी फुटेज, और उसमें भी अगर आप यही वाले पॉइंट ऐड कर दें, मतलब जैसे इसका फेड आउट हुआ आप इसी को फेड इन कर दीजिए, तो अब देखिए आपकी उसमें एक थोड़ी सी ब्यूटी ऐड हो जाएगी। जो आपकी फुटेज है ये स्लोली फेड आउट होगी एंड द नेक्स्ट फुटेज जिस पे हमने पॉइंट लगाया स्लोली फेड इन हो गई। देखिए आपको पता भी नहीं चला कब आपकी फुटेज अपीयर हो गई है। तो बेसिकली जब हमारी कोई फुटेज स्लोली जाती है तो उसे हम फेड आउट बोलते हैं, और जब कोई फुटेज स्लोली अपीयर होती है, मतलब पहले उसकी ओपेसिटी 0 से 100 के बीच में जब आती है तो उसको हम बोलते हैं फेड इन। एक काम तो ये कर सकते हैं, अगर अब आप इसी फुटेज में हम अपनी एक फुटेज को ब्लैक के साथ लेकर आते हैं, मतलब हमारा जो फेड आउट होता है ब्लैक होता है, देखिए बहुत स्लोली फेड आउट होगी।
ये फेड आउट हुई है हमारी फुटेज, ब्लैक आया, देन फेड इन हुई है। और आप इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट को पकड़कर टूवर्ड्स राइट लेकर आएंगे और इस वाले पॉइंट को पकड़कर टूवर्ड्स लेफ्ट लेकर आएंगे तो आपका ये फेड आउट और फेड इन इफेक्ट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसे प्ले करेंगे तो ये थोड़ा फास्ट जाएगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितना फास्ट कितना स्लो करना चाहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इट्स बेटर कि आप हमेशा कोशिश करें कि इन दोनों पॉइंट से आप एक वी शेप बना सकें, तो फिर ये थोड़ा सा स्मूथ होता है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वी शेप में और विदाउट वी शेप में क्या फ़र्क होता है। अभी देखिए थोड़ा सा फास्ट हो गया, मतलब आप स्लो करना चाहते हैं तो फिर सेम काम कर दीजिए, थोड़ा सा इसको लेफ्ट, इसको राइट। आई थिंक दिस वन इज लुकिंग नाइस, ये अच्छा लग रहा है। बाकी तो आप लोग बताएंगे कैसा लग रहा है, बट मुझे ये ठीक लग रहा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप इसको वी शेप में नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने इसको आगे कर दिया तो देखिए वी शेप नहीं रही। अब ये वाला हमारा फेड आउट तो जल्दी होगा बट फेड इन थोड़ा लेट से होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मतलब दोनों का मोशन इक्वल नहीं रहता है। अगर इन दोनों का मोशन हमें इक्वल रखना है तो वी हैव टू स्टिक विद वी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई म्यूजिक है, अब देखिए अगर मैं इस म्यूजिक को प्ले करता हूं तो ऑल ऑफ सडन स्टार्ट होगा। आपने नोटिस किया कि म्यूजिक एकदम पहले फ्रेम से स्टार्ट हो गया है, बट हम चाहते हैं कि हमारा म्यूजिक 0 से स्टार्ट होकर 100 की तरफ जाए, मतलब स्लोली स्टार्ट हो और फिर इसकी वॉल्यूम थोड़ी अप हो। वही सेम काम करना है आपको। एक पॉइंट जहाँ से आप इस म्यूजिक को हाई करना चाहते हैं वहाँ पर लगा दीजिए, देन एक पॉइंट शुरू में लगाकर इसे नीचे कर दीजिए। तो अब देखिएगा आपका म्यूजिक भी स्लोली स्टार्ट होगा। नाउ यू कैन लिसन दैट। मैं आपने देखा आपका म्यूजिक ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप ये वाला पॉइंट हटा देंगे और अब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस हुए थे। अभी पहले ही पॉइंट से उसी लेवल पर आएगा। और अगर आप ये वाला पॉइंट ऐड कर देंगे तो फिर ये स्लोली स्टार्ट होगा। अच्छा, पेन टूल से एक काम और कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने अपनी फुटेज में कोई म्यूज़िक ऐड किया है तो ऑलवेज रिमेंबर कि म्यूज़िक हमेशा हर जगह एक लेवल पर नहीं होता है, कहीं वो स्लो होता है, कहीं हाई होता है। इसी तरह हमारा वॉइस ओवर, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं पर मेरी पिच थोड़ी हाई हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी, कहीं थोड़ा लाउड हो जाऊँगा। हम उन लेवल को इक्वल करने के लिए भी पेन टूल का यूज़ करते हैं। देखिए मैं भी आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी यहाँ पर ये म्यूज़िक स्लो है, लेकिन देखिए यहाँ इस पॉइंट पर आकर ये थोड़ा एकदम लाउड हो गया है। अभी आप देखिए यहाँ पे ऑडियो मीटर आ रहा है, इस ऑडियो मीटर में भी आप चेक करिएगा कि हमारा लेवल कहाँ तक जा रहा है। देखा आपने, पहला वाला जो म्यूजिक है ये वाला, ये भी -6 के नीचे है, बट जैसे ही यहाँ पे ये वाला म्यूजिक स्टार्ट होता है, देखिए -6 से ऊपर चला गया। बट आप चाहते हैं कि आपका म्यूजिक -6 के अंडर रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेम अपना पेन टूल लेकर एक पॉइंट यहाँ पर लगाइए और जहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एक पॉइंट लगा के थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर्स भी आपको अगर नजर आए ना तो चेंज हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ये कितना है, अभी देखिए आपको लेवल दिखा रहा है इसका -0.0 dB, लेकिन जैसे ही आप इसको नीचे लेकर आएंगे देखिए ये डाउन होना शुरू हो गया। तो अब अगर आप सुनेंगे इस म्यूज़िक को तो आपको वो चेंज नज़र आएगा जो हमने उसके लेवल में किया है, यानी कि उसकी जो पिच हमने डाउन की है, जो म्यूज़िक का लेवल था उसे डाउन किया है, वो अब आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ये थोड़ा सा उससे भी ये कम हो गया है, तो अभी इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये ऐसा ही रहे। अब दोनों के लेवल ऑलमोस्ट इक्वल लगेंगे।
तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने कोई स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की है तो उसमें हम शुरू में से म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस करते हैं और उस वक्त पर हमारे म्यूज़िक का लेवल थोड़ा हाई होता है। बट जैसे ही हमारा वॉइस ओवर आता है या किसी की स्पीच आती है या किसी का इंटरव्यू आता है, हमें क्या करना होता है कि म्यूज़िक का लेवल वहाँ पर डाउन कर देते हैं और सिर्फ जो ऑडियो हमें सुनानी है, वो चाहे वॉइस ओवर हो या किसी इंटरव्यू की आवाज़ हो, तो उस वॉइस को हम मेन वॉइस रखते हैं। तो ये पेन टूल से आप पॉइंट लगाकर म्यूज़िक को डाउन कर सकते हैं और आपका ऑडियो इजीली वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने म्यूज़िक के लेवल को मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पेन टूल। आई होप दिस वन इज क्लियर, बट आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ डू प्रैक्टिस विथ पेन टूल। एक यूज़ मैं आपको इसका और बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रिएट ए शेप, तो आप प्रोग्राम मॉनिटर में आएंगे, जो भी शेप आपको क्रिएट करनी है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेक अ सर्कल अराउंड दिस सन, तो आप वो सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल आपने क्रिएट कर लिया है और एक तो आप इसको यहाँ से जाकर छोटा बड़ा तो यहीं पर प्रोग्राम मॉनिटर में ही कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इसको एक बार बना लें फिर देन यू वांट टू मैनिपुलेट तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये हैंडल्स कैसे आते हैं वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैं दोबारा शेप क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि हैंडल कैसे आते हैं। ये मेरा पहला क्लिक है, ये मैंने पहला क्लिक किया है एंड देन दिस इज़ माय सेकंड क्लिक, और मैंने अभी अपना माउस बटन रिलीज़ नहीं किया है एंड देन मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अभी देखिए शेप क्रिएट हो रही है और मैंने एक क्लिक फिर ये किया एंड देन एक क्लिक यहाँ पर कर कर इस शेप को क्लोज कर दिया है। अब मुझे इस शेप को मैं बाद में भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। देखिए मैं जिस भी पॉइंट पे जाके क्लिक करूँगा ये मुझे हैंडल दे रहा है, देन आई कैन एडजस्ट, और मैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने आपको ओपेसिटी क्लास में भी बताया था कि आप ये जो ब्लू लाइन पर आएंगे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट ऐड हो जाएगा, देन यू कैन प्ले विद दिस पॉइंट टू। आप सभी पॉइंट्स को एज पर योर चॉइस मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हैंडल्स होते हैं, दो हैंडल्स, लेफ्ट राइट, आप जहाँ छोड़ देंगे उसी तरह की शेप हो जाएगी। अच्छा, अभी शेप का फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज द कलर, तो वो कैसे करेंगे? तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम इफेक्ट कंट्रोल पैनल से ही कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही आपने वहाँ पर बनाना शुरू किया था, ये देखिए यहाँ पर एक ग्राफिक की लेयर बन गई है। अगर मैं इस लेयर को डिलीट कर दूंगा तो आपका वो जो शेप आपने क्रिएट की थी वो डिलीट हो जाएगी। अंडू कर देते हैं, वापस आ गई है। इसे सेलेक्ट करिए, गो टू द इफेक्ट कंट्रोल पैनल। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा शेप, इसके बराबर में जो हैंडल है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप ओपन हो जाएगी। अब आप इसकी तमाम चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज द कलर, तो आप फिल पे क्लिक कर दीजिए, आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर चूज़ करिए एंड देन क्लिक ओके। देखिए आपकी शेप का कलर चेंज हो गया है। एक तरीका तो ये है इसका कलर चेंज करने का, और एक आप फॉर एग्जांपल इसी फुटेज में से कोई भी कलर चूज़ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आपको आई पिकर दिया हुआ है, कलर पिकर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं भी ले आइए आप इस फुटेज को। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर जहाँ जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ ये भाग दौड़ कर उसी कलर पर पहुँच रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी कलर चूज़ कर लें, जिस भी कलर पर आप क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, आप ओके करेंगे, आपकी शेप उसी कलर की हो जाएगी। अच्छा, एक कलर पिकर आपको यहाँ पर बाहर भी दिया हुआ है, तो ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको लेकर आएंगे तो देखिए लाइव आपको यहाँ पर कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तभी आपको लाइव बता रहा होगा कि आप कौन सा कलर ले सकते हैं और कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है, या जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर चूज़ करना चाहते हैं, देन डन। उसके नीचे ये ऑप्शन है स्ट्रोक, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको इंक्रीज करेंगे तो आपके स्ट्रोक की जो है वो थिकनेस बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि फिल और स्ट्रोक हम कैसे करते हैं। उसी के नीचे शैडो का ऑप्शन है, आप शैडो पे क्लिक करेंगे, उसकी ओपेसिटी बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर शैडो ऐड होनी शुरू हो गई है। यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी बता सकते हैं, अभी 75% पर है। आई थिंक ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि अगर हम इसे 100% कर देंगे तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा कम करेंगे तो कम हो जाएगी। उसी के ठीक नीचे एंगल है हमारा कि हम किस एंगल पर उस शेडो को रखना चाहते हैं। एंगल के नीचे है हमारा स्प्रेड, कि मतलब वो कितना
स्प्रेड होगा, ये आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। और उसके नीचे है ब्लरीनेस, कि मतलब आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं। और अगर आपने पेन टूल से इसमें ओपेसिटी एनिमेट कर दें तो ये कुछ इस तरह की शेप निकल कर आएगी। तो अभी तो एक रफ आइडिया है, आप इससे और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हैं, बट मैंने आपको टूल बता दिया है और क्या बनाना है ये अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं पेन टूल से। पेन टूल के साथ हमें 2 टूल्स और मिलते हैं। अगर आप पेन टूल के देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए एक तो रेक्टेंगल टूल और एक एलिप्स टूल। तो रेक्टेंगल टूल से हम क्या कर सकते हैं, तो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें और अपने प्रोग्राम मॉनिटर में, यानी कि जिस फुटेज पे वो चल रहा है उस पर आप कोई बॉक्स बना सकते हैं। उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं या उस बॉक्स में कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, कोई फुटेज दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है हमारा, और इसे अगर आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे देन यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ रख दें, फॉर एग्जांपल आपको इसमें कोई और फुटेज दिखानी है या कोई टेक्स्ट दिखाना है तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर कोई फुटेज आप दिखाना चाहते हैं तो उस फुटेज को आपको सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया था, मोशन, पोजीशन, स्केल इसका डाउन कर दीजिए। और पोजीशन आप इसको मोशन पर सेलेक्ट कर यहाँ से भी कर सकते हैं सारे काम। और आप अपने ग्राफिक्स को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिक ऑन दिस। और इसे अगर आप देखिए भी एक आपको पिक्चर इन पिक्चर टाइप कुछ बन गया है। अब आप इसे प्ले करेंगे तो ये पिक्चर आपको नजर आएगी। अब देखिए ये वाली जो फुटेज आपने ऐड की है पिक्चर इन पिक्चर टाइप, ये ऑल ऑफ अ सडन अपीयर हो रही है। यस, एंड आई थिंक दिस इज नॉट लुकिंग नाइस। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेम टेक योर पेन टूल, उससे आप अपने पॉइंट लगाइए ओपेसिटी के, एंड देन ये स्लोली फेड इन होकर आएगा तो आप देखिएगा अच्छा लगेगा। आई होप दिस रेक्टेंगल टूल इज ऑल्सो क्लियर। उसी के नीचे होता है हमारा एलिप्स टूल। सेम एलिप्स टूल आप उससे कुछ क्लिक करके कोई भी अपने सर्कल शेप बना सकते हैं। फिर उस सर्कल को भी आप सिलेक्शन टूल से यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। कोई स्पॉटलाइट आप बनाना चाहते हैं किसी जगह पर, वो बना सकते हैं। आप यहाँ पे परफेक्ट सर्कल यूज कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, वेरी सिंपल, ये आपको पता ही है कि कैसे होना है। तो आप एक अपना सन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। होपफुली पेन टूल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पेन टूल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है, पसंद आई है, देन यू नो द ड्रिल। प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नई लर्निंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।